हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता लग गया है कि आपके CSR नेट जून 2024 के फॉर्म आ चुके हैं और साथ में उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है जो कि जून 24, 25 या 26 में। तो अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि आपके पास जो रिमेनिंग डेज़ बचे लगभग आप 45 डेज़ मान लीजिए, तो उनमें आप कैसे प्रिपरेशन करें और किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपसे लास्ट 45 डेज़ की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और क्या चीज़ अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने सिलेबस किया है या नहीं भी किया तो इन 45 डेज़ में आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपको सिलेबस के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को करना है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये कि जो ज़्यादा मार्क्स का आता है और सेकंड ये जो मीडियम मार्क्स के आएँ या ज़्यादा मार्क्स के आएँ या कम मार्क्स के आएँ पर इजी हो। क्योंकि देखिए, अगर आप इजी वाले टॉपिक को करेंगे तो आपकी नंबर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, नंबर गेनिंग कैपेसिटी, जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आप हार्ड टॉपिक को करेंगे और ऐसे टॉपिक को करेंगे जो कम आते हैं, तो उससे क्या होगा, एक तो आपको समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा और दूसरा मार्क्स में भी आपके ऊपर नीचे हो सकता है। तो इन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपको ज़्यादा नंबर के टॉपिक करने और दूसरा आपको इजी टॉपिक करने अभी इस वक्त में। सेकेंड, आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि देखिए आप 45 डेज़ ही हैं, तो टाइम आपको सबसे पहले मैनेज करना है। आप टाइम में आप ऐसे मैनेज करिए कि आप रोज़ 8 से 10 घंटे मेहनत कीजिए, जिसमें आपका 60% टाइम स्टडी को जाना चाहिए अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है या अगर अभी आपको कुछ और करना है सिलेबस में, और 40% टाइम आपका प्रैक्टिस में जाना चाहिए। अब प्रैक्टिस में आप असाइनमेंट्स कर सकते हैं, प्रैक्टिस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए, और ये एक सॉल्यूशन भी है, अगर आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या सिलेबस करना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए और कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, कैसे आप टाइम मैनेज करें, तो देखिए मैं आपको कहूँगा आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स वाला की तरफ से। देखिए, फिजिक्स वाला आपके लिए क्रैश कोर्स लाया CSR नेट के लिए, और जिस बैच का नाम है शोध फास्टैग जून 2024, जिसमें आपको टॉप फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें आपके क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के साथ मिलेंगे, जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे और जिसमें साथ में आपको आपकी डाउट क्लासेस मिलेंगी। तो देखिए, इस बैच को लेने से क्या होगा, जो भी क्रैश कोर्स आप करना चाहते हैं या सिलेबस आप पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना चाहते हैं, तो वहाँ से आपके ईजिली कवर हो जाएंगे और वहाँ पर आपको फैकल्टीज़ हेल्प भी करेंगी कौन सा आपको टॉपिक करना है और कौन सा नहीं करना है और कौन सा आप जल्दी कवर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, आप इनमें बिल्कुल भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स वाला बिल्कुल रिलायबल है, क्योंकि इसका अगर आप लास्ट टाइम का रिजल्ट देखेंगे तो वही बहुत अच्छा रहा है। चाहे फिर वो JRF रैंक 7 हो, 40 हो या 42 हो, इस टाइप की JRF रैंक फिजिक्स वाला ने दी है CSR नेट में। तो आपको मैं कहूँगा, अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये बैच अभी बहुत ही कम कीमत में 1999 में मिल रहा है, काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए। साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ करते हैं PRD 500, तो आपको कुछ और एडिशनल ऑफ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और बैच है शोध जनरल एप्टीट्यूड फॉर CSR नेट, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये भी आपको बहुत कम कीमत में 499 में मिल रहा है, जिससे आपकी रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको पता ही है कि CSR में रीजनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि नेट से JRF का सफ़र रीजनिंग से ही तय होता है। अगर आपके 10 से 15 नंबर या 15 से ऊपर नंबर रीजनिंग में आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है आपके रैंक बनाने में और JRF लेने में। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बनानी है तो आप फिजिक्स वाले के साथ जुड़ सकते हैं, और इस बैच को परचेज करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी मेरा कूपन कोड भी आपको वहाँ पर दिख जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है और जिन्होंने लगभग असाइनमेंट भी कर लिया, अब उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, पहला पॉइंट, आप एक काम कीजिए कि अगर कोई भी आपका वीक पॉइंट है या कोई भी टॉपिक आपने मिस किया है तो प्लीज़ उसको आप कंप्लीट कर लीजिए और 15 डेज़ आप इस चीज़ में ही लगाइए। क्योंकि देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो सिलेबस कंप्लीट को ये कहते हैं कि जो चीज़ उनको आती है बस उसको वो कंप्लीट मान लेते हैं, या वो 75 या 80% कर लेते हैं और बाकी 45 डेज़ में वो कुछ भी नया नहीं छूते। तो मैं उनको ये कहूँगा, अगर आपका लगभग सब कुछ हो गया है, सिलेबस और असाइनमेंट आपने कर लिए, तो अभी भी आप पे 15 to 20 डेज़ है, जिसमें आप उन सब्जेक्ट या आप उन टॉपिक या क्या कहते हैं उन एरियाज़ को भी छू सकते हैं जो आपने छोड़े हुए हैं। जैसे लेटर सपोज आपको क्वांटम हार्ड लगता है या आपको ऑर्गेनिक हार्ड लगता है या आपको बायो इनऑर्गेनिक हार्ड लगता है, आपने वो छोड़ा है, तो आप उनको भी कवर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है, 4 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, बेसिक्स होते हैं,
उस टॉपिक के, और आप पूरा टॉपिक ही छोड़ देते तो आप वो बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया है तो आप उन टॉपिक को कवर कीजिए। सेकेंड, बाकी 30 डेज़ आप टेस्ट सीरीज़ के लिए रखिए। टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर दीजिए, और टेस्ट सीरीज़ आपको इसलिए देना है क्योंकि आपकी गलती आपको एनालाइज करनी है। गलती मतलब आपको देखना है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं टेस्ट देते समय। ज़्यादा टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन में, या नेगेटिव ज़्यादा कर रहे हैं, या आपका वीक पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, या आप मैथ अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, या आपने क्या कहते हैं क्वेश्चन पढ़ने में गलती की है। तो जो भी गलती आप कर रहे हैं उनको एक जगह लिखें और हमेशा नेक्स्ट टेस्ट में उसको सुधारने की कोशिश करें। यानी जितने भी टेस्ट सीरीज़ में आप टेस्ट देंगे तो पहले टेस्ट में जो गलती करें वो दूसरे में ना करें, जो दूसरे में करें वो तीसरे में ना करें, और गलती को ऐसे धीरे धीरे मिनिमाइज़ करें। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखना जो मैं हर बार बोलता हूँ और जो मैंने अभी बोला भी, कि आपको एप्टीट्यूड की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मतलब एप्टीट्यूड आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपने एप्टीट्यूड मिस कर दिया है तो आप 1 महीने एप्टीट्यूड को दे सकते हैं, 2-2 घंटे आप रोज़ देंगे तो मुझे लगता है आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एप्टीट्यूड में। बाकी अगर आपको ये नहीं पता आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप फिजिक्स वाला का सोच जनरल एप्टीट्यूड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको 499 में मिल जाएगा, और जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको लास्ट 45 डेज़ में कामनेस रखनी है और कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। क्योंकि देखिए जितना मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों से बात करके, या 2-3 साल से जितना मैं वीडियो बना रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ या देख रहा हूँ बच्चे कैसे CSR नेट निकाल रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं वो कि स्टार्टिंग में तो उनकी प्रिपरेशन सही रहती है, पर लास्ट मोमेंट में 30 डेज़ में 45 डेज़ में वो घबरा जाते हैं और किसी ना किसी कारणवश वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, या घबराने की वजह से क्या कहते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं और अपना टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते और सारी गड़बड़ कर देते हैं पेपर के लिए। तो मैं ये कहूँगा, देखिए अगर आपने 4 से 5 महीने प्रिपरेशन के निकाल दिए, या अगर आपने ड्रॉप किया है साल भर निकाल दिया, तो प्लीज़ इस 45 डेज़ को भी आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें और 45 डेज़ में पूरी ताकत अपनी लगा दें। चाहे आपको 8 घंटे पढ़ने पड़े, चाहे 10 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 12 घंटे पढ़ना पड़े, पर पूरी ताकत आप इसमें लगा दें। पर साथ में हाँ, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप सिर्फ पढ़ते रहें और अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखें। आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें और पर कोई टेंशन ना ले, और ये ना सोचें कि आपसे नहीं होगा, और आप कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपके काम आएगी। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।